गुड इवनिंग बच्चों। बाबू देखिए, मैं बोर्ड मास रूल के अनुसार सरलीकरण बता रही हूँ। बी से होता है ब्रैकेट, और ओ से होता है का, और डी से होता है भाग, और एम से होता है गुना, और ए से होता है जोड़, और यस से होता है घटाव। ये होता है ब्रैकेट, कोष्ठक, इसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। और का मतलब का इनडायरेक्ट होता है या डायरेक्ट गुना होता है। गुना लेकिन क्रिया करने का तरीका पहले और पीछे होता है, तो इसी में मार खा सकते हैं। होता है का के मतलब गुना, लेकिन यह नहीं कि जब यहाँ दिया हुआ है 3 का 5 और गुना 3 तो नहीं करेंगे। 5 तिया और इधर फिर और कुछ है तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45, कभी नहीं होगा। पहले होगा 5 तिया 15 और फिर गुना 3 करेंगे। अगर और कुछ है तो पहले उसका कर लेंगे। यहाँ अभी उदाहरण नहीं है तो मैं इसका मतलब बस इतना समझिए कि का मतलब गुना होता है, परंतु जब क्रिया करते हैं तो बी ओ डी एम ए एस, मैं हिंदी मीडियम जानती हूँ बच्चों, तो बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में भी 3 तरह का ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कोष्ठक में भी 3 तरह का कोष्ठक होता है। एक छोटी कोष्ठक होता है, एक मंझली कोष्ठक होता है, और एक बड़ी कोष्ठक होता है या बड़ा कोष्ठक होता है। तो अगर कोष्ठक दिया हुआ है आपको, तो कोष्ठक में भी कोष्ठक का पहले क्रिया करेंगे, परंतु कोष्ठक में भी पहले छोटी कोष्ठक का क्रिया करेंगे। पहले छोटी कोष्ठक का करेंगे, इसका करेंगे, और यह जब फिर एक उसका निष्कर्ष निकल जाएगा तो फिर ये हट जाएगा, तब वह आ जाएगा मंझली कोष्ठ में। अगर मंझली कोष्ठ नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा इस कोष्ठ में, बड़ी कोष्ठ में। और अगर सिर्फ छोटी है तो फिर उसी छोड़ करके उसका क्रिया करके छोड़ देंगे। और ओ से होता है अब मैं हिंदी ही बता रही हूँ। इसका मतलब होता है का, जो कि क्रिया करते हैं इसका गुना। और डी से डिवाइड होता है, जो कि भाग से भी आप लोग अवगत हैं। और यम से होता है मल्टीप्लाई, जो कि गुना होता है बाबू। ऐसे होता है जो जोड़ कहलाता है, और यस से घटा होता है। तो इस तरह से इसका देने का स्ट्रक्चर का कोई मतलब है कि सबसे पहले हम कहीं भी कुछ रहे, कहीं भी रहे, पहले रहे, बीच में रहे, शुरू में रहे, लास्ट में रहे, कहीं भी रहे, तो पहले हम बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। सॉरी बाबू, पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके अंदर जो है जोड़ है, घटाव है, कुछ भी है तो उसका क्रिया कर लेंगे। उसके बाद फिर इस कोष्ठक मंझली कोष्ठक में प्रवेश करेंगे और उसका क्रिया करेंगे, और उसके बाद फिर बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेंगे, और उसके बाद अगर उसके बाहर कुछ है तब उसका क्रिया करेंगे। तो और कुछ दे देते हैं, जब इतना बड़ा है ही तो नहीं आता है बाबू। सिर्फ 7 दिए। अब कोष्ठक का तो समझ में बात आ गई
कि पहले छोटी कोष्ठ का, फिर मंझली कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का। कोष्ठक के अगर है और कोष्ठक के अंदर, यह तो कोष्ठक की बात हो गई। कोष्ठक के अंदर सबसे पहले क्रिया होगा का। कहीं भी पीछे है, बीच में है, शुरू में है, या आधा से अधिक में है, आधा से पहले में है, कहीं भी है उसका जगह, तो सबसे पहले क्रिया करेंगे का। का मतलब गुना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि गुना का क्रिया भी कर लेंगे, गुना को भी हम समेट देंगे, कभी नहीं। और उसके बाद गुना के करने के बाद तब आएंगे का के बाद फिर करेंगे भाग का क्रिया। का समाप्त हो जाएगा, का हट जाएगा, तो फिर हम अगला स्टेप में भाग का क्रिया करेंगे। और भाग जब समाप्त हो जाएगा तब आएंगे गुना पर। धीरे 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 हम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते जाएंगे और क्वेश्चन सरल होता जाएगा, अपने आप सरल होते जाएगा। अब बशर्ते कि हम लोग प्लस माइनस चिन्ह पर ध्यान दें और तब थोड़ा भी गलत नहीं होगा। और इसके पहले हम लोग हिंदी में करते थे कि का के पीछे भाग, भाग के बाद गुना, तब जोड़, तब घटाओ। हम लोग पढ़े थे तो इस तरह से। बोर्ड मास आप लोग जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो जब तक बोर्ड मास नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे बाबू। तो मुझे जितना है ज्ञान, उस टूटी फूटी ज्ञान को ही मैं आप लोग के आगे परोसना चाहती हूँ। और आप लोगों को या जिन लोग को अच्छा लगता है या सीखने का समय है, सीखना चाहते हैं, तो वे वीडियो को मन लगाकर ध्यान से देखेंगे। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, बोलने में जो मुझसे गलतियां हो जाए, टूटी फूटी भाषा में, गांव की रहने वाली हूँ तो बाबू, परंतु इस पर कमेंट ना करके, ध्यान ना दे करके सीखने का कोशिश करेंगे तो 110% आपको समझ में आ जाएगा। यह मेरी गारंटी है। नहीं कैसे आएगा समझ में? बशर्ते कि इसके पहले जोड़, घटाव, गुना, भाग इतना आएगा। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों में है, बस इससे सिर्फ नियम सीखेंगे और कुछ नहीं है। नियम सीखेंगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं का भी हम लोग सरल कर लेंगे। तो बेटे क्या करेंगे, देखते हैं कि हो रहा है या, हाँ हो तो रहा है। इतना देर मुझे 8 मिनट लगभग समझाने में लग गया। बच्चों, लाइट कट गया था, इसलिए वीडियो को रोक दिए थे। अब थोड़ा कोशिश करने लगे हैं। कुछ नहीं आता है मुझे वीडियो में, तो अब हम लोग करते हैं। कैसे कैसे करेंगे? बस जैसे कहे हैं उसी तरह से आगे बढ़ना है। बराबर का चिन्ह देंगे बाबू, और फिर 7 है, माइनस, फिर 15 है, 15, और उसके बाद फिर माइनस है, और बड़ी कोष्ठ तो दे दिए बड़ी कोष्ठ, और माइनस 5 प्लस 7। जिस तरह से है इसमें कोई भी कटौती नहीं हो रहा है। जैसे है उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लस 7 माइनस माइनस, अब मंझली कोष्ठ, माइनस 8 प्लस 5। बस कोई अंतर नहीं। जहां भी देखिए जिस तरह से ऊपर है उसी तरह से करते जा रहे हैं, उसी तरह से कोई भी मैथ को सोल्व करने में करेंगे। छोटी कोष्ठ के बाहर जितना भी है ज्यों का त्यों दे दिए हैं, और फिर
हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में अब बस सोचना है कि इतना ही क्वेश्चन है, इसके इधर और उधर कुछ नहीं ध्यान देना है, बस यही सोचना है कि छोटी कोष्ठ के अंदर है वही मेरा क्वेश्चन है, इसी को सोल्व करना है। तो इसके अंदर अब देखेंगे, इसके अंदर भी सोचना है क्या कि सबसे पहले क्रिया करना है काका, तो काका क्रिया हम लोग करते हैं। एक छूट गया था बाबू, ऐसे करना। तो का के क्रिया करते जाते हैं, तो 15 छक्का 90, तो माइनस हो गया 90। अगर यहाँ का रहता तो पहले नहीं करते, लेकिन इधर है, इस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा इसलिए कर दिए। अब क्योंकि जगह भी नहीं है कि हर स्टेप में ये करें, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है छोटी कोष्ठ में भी अगर का है तो सबसे पहले का को छोड़ करके और इसका क्रिया करेंगे, परंतु यहाँ भाग है, का करेंगे तो भी इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और फिर है भाग 15 छक 90 और भाग 9 दूनी 18, और उसके बाद फिर गुना, बस गुना को कभी नहीं करेंगे, और गुना क्या है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और गुना 85, तो 85 दे दिए। और उसके बाद हम भाग की नहीं, पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, 20 - 3, माइनस का पहले नहीं करना है, लेकिन जब ऊपर में इस तरह से घेरा लगा हुआ है इसके माथे पर, तो इसका क्रिया पहले करेंगे। तो 20 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 17। और अब कोष्ठ को बंद कर दिए। उसके बाद फिर है -2 और मंझली कोष्ठ बंद, तो बंद कर दिए। उसके बाद फिर है -1 दे दिए और उसके बाद बड़ी कोष्ठ भी बंद कर दिए। थोड़ा सा तो स्पेस बढ़ा है, क्योंकि यहाँ इतना था, कहाँ क्रिया हुआ छोटी कोष्ठ के अंदर, का समाप्त हो गया। और उसके बाद रेकरिंग जो है, अगर का यहाँ रहता, ये भाग के जगह पर का रहता तो का की क्रिया नहीं करते, अगला स्टेप में करते। क्या करते, पहले इसका करते, परंतु यहाँ दिया हुआ है भाग, तो इधर का है तो का के क्रिया हम इसमें कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो 7 - 15 माइनस, उबे नहीं बेटा, आप सीखना है तो टाइम दे, उबेंगे, जो उबता है वो डूबता है, बस जैसे है उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी कोष्ठक नहीं हटा है, इसलिए उसी तरह से बढ़ना है जिस तरह से दिया हुआ है। और अब फिर चल जाएंगे छोटी कोष्ठ में। अगर सिखाने का नहीं रहता तो यहाँ लिख करके अलग से कर लेते और टोटल का यहाँ दे देते। देखते हैं कितना होगा, तो लास्ट में करेंगे, जब तक नहीं हो रहा है छोटा कर रहे हैं। तो अब करना है क्रिया भाग का तो हट ही गया है, तो भाग की क्रिया करना है। पहले ही बताए थे कि कोष्ठक के अंदर पहले छोटी को कोष्ठ का और कोष्ठक के अंदर पहले का की क्रिया, और यदि ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका क्रिया करेंगे। तो एक ही स्टेप में का भी कर लिए और इसका भी कर लिए। अब भाग हटेगा तो 90 में -90 में और भाग देंगे सिर्फ 18 से। तो अगर -18 से भाग देना रहता तो हो जाता 18 × 5 = 90 + 5,
परंतु माइनस में भाग देना है प्लस। ये धनात्मक संख्या है, जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं है वह संख्या को पहले पहचाने। यह नहीं कहिए कि इसके पहले भाग का तुक चिन्ह है। भाग की क्रिया करना है, परंतु संख्या को पहचानना है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यह 18 धनात्मक संख्या है और 90 ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हो गया -5। 18 पचे 90 और माइनस का चिन्ह रहेगा। माइनस में भाग देंगे प्लस से तो चिन्ह हो जाता है माइनस। तो हो गया -18 पचे 90 -5। कैसे हुआ बेटा? तो 18 पचे इस माइनस को यहाँ 18 पचे 90 कट गया, -5 आ गया। और अब आगे बढ़ते हैं तो गुना है, तो गुना के करते हैं। और उसके बाद 17 पचे 85, ये भी प्लस में ही प्लस में, तो 17 पचे 85 और उसके बाद कोष्ठक बंद -2 और फिर मंझली कोष्ठ बंद और फिर -1 और उसके बाद बड़ी कोष्ठ बंद। अगर इसके बाद भी कुछ और रहता तो उसको लिखते, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहां से देखते हैं, बना करके बैठ के बना रहे हैं बाबू। 7 -15 और बराबर -7 -15 और माइनस बड़ी कोष्ठ -5 +7 और माइनस मंझली कोष्ठ -8 और +5। उसके बाद +5 है और उसके बाद भी क्या है, लगता है कि सीधा नहीं जा रहा है बच्चा। अब फिर दिया हुआ है माइनस। यहां तक देखिए, ऊपर में जो है वही लिखा हुआ है। समझ बूझ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले बता दिए थे कि समझना है कोष्टक को हल करना। अब -5 में और गुना करेंगे 5 से, यह माइनस का चिन्ह है, यहाँ तक लिख लिए। और उसके बाद फिर माइनस में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -5 पचे 25। कितना में गुना किए? छोटी कोष्ठ के अंदर का क्रिया सिर्फ किए हैं और उसके बाद फिर -2 और उसके बाद फिर मंझली कोष्ठ और -1 और इस तरह से। अब फिर क्या करेंगे? अट जाएगा लगता है बेटा। अब क्या करेंगे? बराबर -7 -15। यहां से 3 स्टेप बढ़े हैं, सब माइनस तक के ऊपर तक देखिएगा कि कहीं भी अंतर नहीं है। अंतर कैसे होगा, इसी को तो सीखना है। और यदि ये समझ में आ जाएगा तो फिर थोड़ा भी भिन्न में भी रहेगा तो दशमलव में भी रहेगा, तो इसी तरह से हल कर लेंगे। बस सीखना है कि कैसे करते हैं। उसके बाद फिर तो उड़ने लगिएगा। सब ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, तो मैं इसे क्या समझाऊं?
कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है वही कर रहे हैं। और प्लस 5 और माइनस इतना तक ज्यों का त्यों कर लिए। और फिर इतना जो आया है -25 आया है। तो अब ये 5 के बाद ही जो माइनस है तो इसे नहीं लिखें। इस माइनस एक अंक में जब आया तो माइनस और माइनस को क्या कर देंगे, प्लस। माइनस में गुना करना है -25 को। यहाँ कोई संख्या नहीं है, सिर्फ माइनस दिया हुआ है। तो माइनस में इसका मतलब है कि गुना करना है। तो माइनस में गुना करना है माइनस। अगर रहेगा -4 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। अगर रहेगा 4 तो क्या है, माइनस में प्लस से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, -4। इस तरह से चिन्ह बदलता है गुना करते हैं। तो बताए थे कि गुना में अगर माइनस वाली संख्या है और गुना करना है माइनस वाली संख्या से ही, तो हो जाता है संख्या गुणनफल हो जाता है प्लस। अगर पहला चिन्ह माइनस है और जो गुना करेंगे वह चिन्ह प्लस है तो गुणनफल आ जाएगा इसका माइनस। अगर पहला चिन्ह प्लस है और गुना करना है उस चिन्ह में माइनस दिया हुआ है तो भी आएगा माइनस। और अगर दोनों चिन्ह प्लस का ही है तो यह तो बचपन से ही करते आए हैं तो हो जाएगा प्लस। यही 4 जो सूत्र है इसे यदि याद रख कर लिया जाए तो फिर थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे देखेंगे, माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, माइनस गुना प्लस हो जाता है माइनस, और प्लस गुना माइनस हो जाता है माइनस, और प्लस गुना प्लस तो हो जाता है प्लस। तो यहाँ माइनस गुना माइनस, माइनस में माइनस से गुना करना है तो क्या हो गया, प्लस। और फिर 25 सिर्फ है तो 25। अब एक कोष्ठ को क्या किए, हट गया। इसमें कोष्ठ सिर्फ माइनस में आया था इसलिए कोष्ठ को रहने दिए, क्योंकि इसे सीखना है। यदि गुना करके यह माइनस नहीं रहता तो 5 × 25 आता तो इसी में कोष्ठ को हटा देते और -25 लिख देते। परंतु जब चिन्ह है माइनस का इसलिए कोष्ठ में रखे। अब यहाँ छोटी कोष्ठ समाप्त हो गया और -2 और मंझली कोष्ठ, उसके बाद -1। अब यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इतना यहाँ माइनस मंझली कोष्ठ शुरू है और यहाँ मंझली कोष्ठ अंत है। तो अब पूरा क्वेश्चन को नहीं देखना है, बस देखना है क्या कि मंझली कोष्ठ के अंदर का क्रिया हमें करना है। बस सब ज्यों का त्यों लिखते चले जाएंगे। तो -7 और -15 और फिर माइनस बड़ी कोष्ठ -5 और फिर +7 और फिर माइनस। अब मंझली कोष्ठ के अंदर बस सिर्फ माइनस माइनस है और प्लस प्लस है। तो क्या करेंगे, अगर गुना भाग कुछ और रहता तो है नहीं है तो और अच्छा है। तो क्या करेंगे बाबू, 7 माइनस तक लिखे और कोष्ठ में जब ज्यों ही प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि माइनस प्लस प्लस माइनस कहीं भी है। जो जितना 2 चिन्ह है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो माइनस माइनस को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और प्लस प्लस को एक जगह कर लेंगे। तो -8 है और -2 है। माइनस वाली संख्या 8 है और 2 है, तो माइनस को एक जगह कर लिए दोनों को, तो -8 और -2 हो गया -10। अब +5 है और +25 है तो ये दोनों
धनात्मक है, प्लस प्लस है, तो इसे कर लिए एक जगह, तो हो गया +30 और मझली कोष्ठ बंद हो गया। उसके बाद -1 है और बड़ी कोष्ठ बंद। जगह के प्रॉब्लम के कारण, स्पेस के कारण मुझे दोहरा दोहरा के करना पड़ता है, इतना ही में अटना है। अब क्या होगा बच्चा, -7 है और फिर -15 है। सीखना है तो उबना नहीं है। फिर माइनस, बड़ी कोष्ठ ज्यों का त्यों दे रहे हैं, -5 और फिर प्लस 7 है तो 7 दिए। अब माइनस दे करके, अब इसके अंदर एक प्लस और एक माइनस है, तो -10 और +30 है। जब एक माइनस और एक प्लस रहेगा, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, तो घटाने की क्रिया करते हैं। तो इसमें 30 नहीं घट सकता है, 30 में 10 घटेगा तो आ जाएगा 20। अब चिन्ह की बात है तो चिन्ह +30 में घटा है, इसलिए बचा है जो +20 रहता। अगर रहता कि 10 और -30 तो क्या करते, ये 10 है जो प्लस वाला माइनस, तो इसमें भी 30 में घटता 20, तो आ गया 10 तो 20 आ गया। अब चिन्ह कौन रहेगा, तो देखते हैं -30 में 10 को घटाए हैं, इसलिए चिन्ह रहेगा माइनस का। तो देखिए कि -20 कैसे हो गया और +20 कैसे हुआ और -20 कैसे हुआ, इसे ध्यान से देखें। वही है 10 10 और 30 घटाना है, इसमें भी घटाना है, इसमें भी। एक संख्या माइनस का और दूसरा संख्या प्लस का, एक संख्या प्लस का दूसरा संख्या माइनस का, तो घटना ही घटना है। तो इसमें जो घटाए हैं 30 में, तो 30 है प्लस वाली संख्या, इसलिए 30 प्लस का चिन्ह रहा, और इसमें जो 30 से घटाए हैं तो 30 है माइनस वाली संख्या, तो चिन्ह हुआ माइनस का। इस तरह से हो जाएगा क्या चीज, -10 है और +30 है, तो हो जाएगा 20 और कोष्टक प्लस में है, कोष्टक हट गया। 20 आया, अगर -20 आता तो कोष्टक अभी रहता, लेकिन इस चिन्ह माइनस दिए और +20 आया है, कैसे आया 20 वह आप देख ही लिए, तो हट गया। यह जो छोटी मंझली कोष्ठ का है